हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। और देखिए आपको कहाँ दिक्कत गई है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये तो सबको मालूम है क्या होगा। तो ये बेटा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है, कितना है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद है पेड इनटू बैंक। तो बैंक में पे किया, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी 20,000। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ये कितना डिपॉजिट किया हमने बैंक में, 60,000। तो ये 60,000। हाँ, अब बॉट गुड्स में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड कंपनी। ठीक है, कितना है अमाउंट, 20,000। तो चलो 20,000 हमने लिख लिया। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नरेशन आपको लिखना है। आदत बनाइएगा। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड। कार्टेज क्या होता है, जब आप गुड्स खरीदते हैं। मान लो कि आपका ग्रोसरीज का बिजनेस है, किराना बिजनेस है, और आप होलसेल मार्केट जाते हैं, वहाँ से गुड्स खरीदते हैं। तो गुड्स आप क्या पूरे के पूरे साथ में लेके आएंगे, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑटो में गुड्स लेके आने पड़ेंगे। तो ऑटो वाला जो आपके पास लेके आ रहा है और उसके बाद आपकी शॉप में पहुंचा रहा है, तो वो आपसे कुछ पैसे लेगा, उसे हम कह रहे हैं कार्टेज। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस लगा है, 300। तो ये मैंने लिखा कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना, 300। चल, उसके बाद आइए परचेज फर्नीचर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत हो सकती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितने का फर्नीचर था, फर्नीचर था 2,000 का। तो ये 2,000 लिख दिया। मुझे नहीं लगता इन सारे ट्रांजेक्शन्स में आपको कहीं दिक्कत गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ HP प्रिंटर्स फॉर 15,000। सो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। हो सकता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत गई होगी कि हमको क्या लिखना चाहिए। हमने एडवांस दिया है। ध्यान रहे कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, देयर शुड बी अ क्लैरिटी। कोई भी अगर आपकी जर्नल एंट्री पढ़ता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम प्रिंटर के लिए एडवांस दे रहे हैं, और एडवांस हम जब किसी को देते हैं बेटा, तो वो एसेट होता है। इस एसेट को हम कहेंगे एडवांस फॉर HP प्रिंटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट है, तो हम लिखेंगे एडवांस, पूरा लिखिएगा, फॉर HP प्रिंटर। आपके पास से कैश गया, तो टू कैश, कितना, 15,000। ठीक है, दिस इज 15,000। देखो यहाँ पे चेक से तो नहीं दिया ना, नहीं। क्लियर है ये बात। तो एडवांस जब भी दे रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए। मान लो गुड्स के लिए एडवांस दिया, तो आप क्या लिखेंगे, एडवांस फॉर परचेजेस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परचेज्ड कैलकुलेटर। बेटा कैलकुलेटर खरीद रहे हैं, तो अब आप चाहें तो सीधा सीधा कैलकुलेटर भी, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं। मगर टू मेक अकाउंटिंग सिंपल, एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर जिसको हम कहते हैं मटेरियलिटी। मतलब जो इमटेरियल चीजें हैं उन्हें रिकॉर्ड ना करें।
इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेटर को रिकॉर्ड नहीं करो, कैलकुलेटर को रिकॉर्ड करो, मगर होता क्या है, जर्नल एंट्रीज करने के बाद आपको लेजर्स बनाने पड़ते हैं। आएंगे अपन लेजर्स पे। लेजर्स मतलब हर एक अकाउंट का, जैसे परचेज का, सेल का, फर्नीचर का, लैंड एंड बिल्डिंग का, है ना, इन सब का एक अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग एक फॉर्मेट में आपको उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। तो अब जैसे आपने मान लो कि स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी आपने स्टेपलर खरीदा, कभी उसके लिए पेन्स खरीदे, कभी आपने पेपर्स खरीदे, कभी पेन, कभी पेंसिल्स खरीदे, इरेजर्स खरीदे। तो बेटा हर एक का अलग अलग अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। तो क्या बेटर है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक ही अकाउंट बनाएं, स्टेशनरी अकाउंट। अदरवाइज योर अकाउंटिंग विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बनाना अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये कैलकुलेटर आप देख रहे हैं, तो इसको आप चाहें तो ऑफिस इक्विपमेंट एक अकाउंट बनाइए, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या, ऑफिस इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल कि आपने ये कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, उसके बाद कल को आपने अपने जो मॉनिटर है उसके लिए आपने एक स्क्रीन गार्ड ले लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में भी लिख सकते हैं। तो बेटर है वो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट। कैलकुलेटर गलत नहीं है, कैलकुलेटर लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट टू राइट ऑफिस इक्विपमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का था, 1000 आई थिंक, तो 1000। हाँ, जब हम नरेशन लिखेंगे ना बेटा, उस नरेशन में हमको लिखना पड़ेगा कि क्या खरीदा, कैलकुलेटर खरीदा, क्योंकि नरेशन इसीलिए है। अभी ऑफिस इक्विपमेंट आप मान लो 2 महीने बाद आप देखते हैं कि यार ये ऑफिस इक्विपमेंट में क्या था, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे नरेशन काम में आता है कि क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि क्या खरीदा था। इज इट क्लियर? तो बेटा नरेशन लिखना है, अभी भले ही आप प्रैक्टिस में ज़्यादा उसको यूज़ ना लेके आएँ, मगर एग्ज़ाम में लिखना है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ज़रूर कीजिए। परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 13,000। बेटा ये एक बड़ा एसेट है, तो इसके लिए आपको सेपरेटली अकाउंट बनाना चाहिए, कंप्यूटर अकाउंट ही बनाएंगे। यहाँ पे आप ऑफिस इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि चेक से जा रहा है 13,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, 13,000। ठीक है, नरेशन लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, paid for postage. Postage is an expense, so we have to record it. Postage account debited to cash. Postage account debited to cash. पोस्टेज कितना है बेटा, 150। 150। ठीक है, उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अगेन वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हो जाता है बेटा, गुड्स। तो कितना अमाउंट है यहाँ पे, अमाउंट इज हाउ मच, 4000। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन आपको बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्किप द दैट पार्ट ऑफ लेक्चर। हाँ, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। तो शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड, शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कितना है, 10,000। टू सेल्स 10,000। ठीक है,
उसके बाद है पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। बेटा कार्टेज है, चाहे वो परचेजेस पे हो चाहे सेल्स पे हो। कई बार कस्टमर कहता है कि नहीं, गुड्स आप हमको हमारे घर में हमारी शॉप पे पहुंचा के देंगे, तो हम कहते हैं ठीक है भैया हम पहुंचा के देंगे, मतलब वी आर गोइंग टू बेयर द कार्टेज। तो यहाँ पे कार्टेज हमने परचेज किया था तब भी हमने दिया, और सेल कर रहे हैं तो भी बेटा हम दे रहे हैं। तो हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम आपके लिए एक्सपेंस है, कार्टेज एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना था बेटा, ये है 200, ठीक है, तो इट इज 200। चलो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पे टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। क्या दिक्कत है, ऑन अकाउंट मतलब भैया दिया और कुछ नहीं है, सिंह एंड कंपनी को पैसा दिया, तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंह एंड कंपनी टू कैश। कितना दिया, 17,500, सही है ना। कहाँ गया, सिंह एंड कंपनी, ठीक है। ऑन अकाउंट मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट से दिया, कुछ बच्चों को लगता है कि अरे नहीं भाई, ऑन अकाउंट का मतलब है कि उसके साथ ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसी के एवज में पेमेंट किया गया है। सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी 5600। क्या है, कितने इजी क्वेश्चन हैं यार। रे एंड कंपनी टू सेल, कितना, 5600, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। रिसीव चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट, इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9750। बेटा अब ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के ट्रांजैक्शन एग्जाम में आते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत हुई हो। देखो क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। शारदा एंड कंपनी के पास पहले तो चलो आपने शारदा एंड कंपनी को 10,000 के गुड्स बेचे थे, अब आपको उनसे पैसे लेने हैं, तो उनसे आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, 9750 मिल रहा है सेटलमेंट में, मतलब 10,000 का सेटलमेंट करना है 9750 लेके। तो बेटा इसका मतलब है वी आर अलाउइंग सम डिस्काउंट टू शारदा एंड कंपनी, isn't it? And what is the amount of discount? That is 250. So how should we write? So it is a check, and check, वो चेक क्या आगे चल के जमा किया है क्या, नहीं, आगे चल के जमा नहीं किया, तो इसका मतलब है हमने उसी दिन उस चेक को डिपॉजिट किया है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 250 टू क्या, शारदा एंड कंपनी, कितना है बेटा, 10,000। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमेशा बार बार कहता हूँ, बोलता रहूँगा, जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट, डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट। अब उसके बाद है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सैलरी है टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ऑफिस स्टाफ नहीं लिख देना, गलती से बच्चे गलती करते हैं, लिखा है पेड सैलरी टू राम, ओहो राम इज द रिसीवर, अरे नहीं बेटा ये काम नहीं करना। एक्सपेंसेस में एक्सपेंस लिखा और जो आपने कैश दिया उसको लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करने लगोगे तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ऑटो से उतरे और ऑटो वाले का नाम पूछ रहे हैं, भैया नाम बताओ, आपका नाम लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, सीधा सीधा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, बेटा क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय।